नमस्ते नमस्ते, आप कौन? मैं मेरी घर की नई काम वाली, आते ही ज्वाइन किया है मैंने। बड़ी वजनदार हो आप। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति है ना, बहुत प्यार से रखते हैं हर कोई इसके लिए। अच्छा, मतलब आपके पति आपसे प्यार करते हैं इसलिए काम पे भेजे? वो साइड इनकम तो करनी पड़ती है ना, हेल्प करती हूँ मैं मेरे पति की हेल्प। बढ़िया, डबल एक्सल मॉडल काम वाली बाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब आप जैसे लोगों को ये सब काम करने का मतलब कोई और काम नहीं मिला क्या? आप जैसे मतलब साहब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आप जैसे अच्छे लोगों को ये काम क्यों कर रहे हैं? साहब क्या करें, घर तो हमारा भी है ना, शक्ल अच्छी लेके पैसा थोड़ी ना कोई देगा साहब। इस अच्छी शक्ल का लेबल क्या है? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल 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 बहुत अच्छी है। तेरा सामने देखो। मुझे अभी देख ही रहा हूँ। यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तहकीकात। किस चीज की? ये जो देख रहे हो ना, वो नहीं है काम वाली अपने घर पे। हाँ तो मुझे तो पता है, लेकिन आप यहाँ काम वाली के साथ क्या कर रहे थे? इसकी तुझे पता था और मुझे बोला भी नहीं? आपको क्यों बोलूंगी? आपको क्या है? ये क्या है? आप पहले ये बताओ, यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि चेक कर रहा था ये भाई। अरे काम वाली को नहीं, काम वाली के काम को, उनके दिमाग को। क्यों करना है? अब देखो, अपने घर में नई काम वाली आई है, कल वो दिमाग लगा के पैसे चुरा के बीने बहने चुरा के ले गई तो ये बहानेबाजी है ना, मेरे सामने मत करना। चलो अंदर। लो बे। चेक क्या? मैं तो चेक कर रहा था। दादी दादी, मैंने देखा, मैंने जाना, पहचाना, मैंने माना। क्या है ये? आजकल तो बहुत शायराना बन रहा है। मैंने देखा कि नई काम वाली आई है। क्यों, तू उसे मिला नहीं? मिला ना? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। काम में कि दिखने में? काम में तो आपको ही पता होगा ना कैसी है। तूने अच्छी किस बारे में बोला? नहीं मतलब अच्छी है, बात करने में अच्छी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ हाँ। कि तू उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? मैंने कहा तारीफ की उनकी। अच्छी है, अच्छी बातें करती है, अरे वो बहुत अच्छी है, ये तारीफ नहीं तो क्या है? अरे वो तो मैं जब मेरी रूम से नीचे उतरा ना, तो वो वहाँ पोछा मार रही थी, तो मैंने पूछा उसको क्या नाम है, क्या करती है, पहले कहा थी। तू अपने काम में ध्यान दे ना। हाँ ठीक है, अब लाया कौन? शीतल, पानी लाना तो। अरे माँ जी, ये लीजिए। हाँ, राजू लाया। हाँ बहुत गर्मी है। तेरा बाप। पीता देखो इतनी अच्छी कहाँ से मिल गई? आज इतनी गर्मी में मैं काम नहीं कर सकती। हाँ क्यों, तेरे घर में एसी रखा हुआ है? एसी नहीं है, पर खुली हवा बहुत आती है। तो यहाँ तुझे कुछ बंद दिख रहा है? अपने काम में ध्यान दे, काम करने आई है तू। अरे पंखा डलवा देंगे कल तुम्हारे। वो मुझे कंप्लेन कर रही है, तुझे नहीं। जब से आई हूँ तब से तो काम कर रही हूँ, अभी 10 मिनट एसी के नीचे बैठ गई तो इसमें क्या हो गया? अच्छा, तो तू यहाँ घूमने आई है, एसी की ठंडी हवा खाने आई है, और शर्म नहीं आती है? मेरे सामने तू मेरे सोफे पे बैठी है। अरे तू मेहमान नहीं है, काम वाली है, तो काम वाली की तरह तू खड़ी रहे, खड़ी हो जा। अरे काम वाली के साथ ऐसे थोड़ी बिहेव करते, वो हमारे घर में जो काम करते हो। तू कुछ नहीं बोलेगा। क्या बाजी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? बोलो तो नीचे बैठ जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं जिधर पहले काम करती थी ना, वहाँ तो मैं सोफे पे बैठती थी, लेटती थी, सब इसलिए निकाल दिया।
है ना? निकाला नहीं, मैं छोड़ के आई है। वहाँ की माजी जो थी ना, इतना किरकिर करती थी ना, तो मैं छोड़ आई। क्या है ना, ज्यादा किरकिर पसंद नहीं है। किटकिट पसंद नहीं है तो घर के जवान लड़के को छूना भी नहीं चाहिए। क्या माजी, कितना बोलते हैं आप। तू करती है ऐसा है, जा अपना काम कर। हाँ जाती हूँ, ये तो क्या। बुरा ऐसा लटक मटक लटक मटक। अभी आप ऐसे बात करोगे तो काम वाली कहीं टिकेगी? घर में जब जवान लड़के हो ना तो काम वाली को थोड़ा काबू में रखना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे सर पे तांडव करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है बा। मैंने दिवाली भी देखी है और पटाखे भी बहुत फोड़े हैं। हाँ, वो मिर्ची बम फोड़ते थे, आप पता है। हाँ, तो तुझे क्यों मिर्ची लगती है? तू जा अपना काम कर। काम वाली अब उधर क्या देखना है? बेचारी को बुरा लग गया होगा। तो तू मनाने जाएगा? नहीं, वो तो आप मनाएंगे ना। अच्छी है काम वाली, आप लंबा चले तो रख रहा। अब जा यहाँ से। काम वाले की तारीफ करता है। सब चाय। अरे वाह, क्या चाय बनाई है। तो घर में सब सेट हो गया ना? घर में तो सब सेट है, सब खुश है मेरे से, सारे सब लोग। लेकिन ये तुम्हारी जो माजी है ना, वो बहुत किरकिर कर रही थी। देखो, माजी की टेंशन मत लो, उसे जरा प्यार से पेश आओ, वो बहुत अच्छी है। वो सब तो ठीक है, वो मैं आज सोफे पे बैठी, बुढ़िया भड़क गई। मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम काय को माफी मांगेगा? देखो, तुम आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल जीतो, है तो अपना रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिर आगे प्लान क्या है? देखो, मैं वैसे तो शादी करके लेके आ सकता था डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता है? तो खाली खोटा की मगज मारे क्यों करने की? मेरी माँ का स्वभाव तो तुमने जान लिया है, बराबर है। अगर मैं डायरेक्ट आके बोल देता था तो उससे तकलीफ हो जाती थी। एड़ी नहीं, एड़ी नहीं है, तुम सबका दिल जीतो आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पे छोड़ दो साहब। फिर हमारा और तुम्हारा सेटिंग है, तो है अपना, यानी शादी हो जाएगी। साहब चालाक तो तुम हो, हाँ? और कुछ चाहिए? नहीं। चिरपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाया तो खुद पे फिसल जाइए। हाँ मैं साहब, क्या कर रही हो? काम इस करूंगी ना, और क्या करूंगी। अब भी मैं साहब ये नहीं बोल रही हूँ। मतलब कि जो दूसरा काम बोला था वो हो गया। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, सबको चाय बना दी, नाश्ता बना दिया, गैस पोंछ दिया, हाँ सब हो गया। सुनो, अब देखो, तुम हमारे घर का काम करने आई हो तो उसी से काम करना, ठीक है? म्हणजे मैं समझी नहीं। म्हणजे के हमारे घर में जो भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम करने आओगे, काम करोगे, अपना काम निपटाओगे और फिर घर चली जाओगे, ठीक है? म्हणजे मैं मूंगी काम करूँ? हाँ तो क्यों नहीं कर सकती? काम करना है ना, वो तो हाथों से करना है, पैरों से करना है, जैसे आपकी इच्छा। मैं तो चुप रहूंगी, पर आपके साहब को समझा देना, उनको बात करने की शायद ज्यादा आदत है। मेरे पति की बात कर रही हो? हाँ वही तो है।
छोटे साहब। क्या क्या बोल रहे थे वो? ये कि मैं काम वाली नहीं दिखती, मैं मस्त दिखती हूँ और शादी हुई कि नहीं। बस हो गया। हाँ तो वो जब भी बात करने आए ना तो तुम वहां से चली जाना, ठीक है? उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो ना थोड़े दिमाग से पैदल है। हाँ तो मेरे को क्या पड़ी है, मैं नहीं करेगी बात। अभी तो हाँ बोल दी, लेकिन बाद में भूल मत जा। अगर मैंने देखा ना कि तू मेरे पति से बात कर रही है तो देखना उसी दिन नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं रे मेरे मेम साहब, मैं नहीं बात करूंगी। नौकरी से नहीं निकालना बस, मेरे को नौकरी से नहीं निकालना बस, ठीक है? तो मैंने जो बोला ना वो सारी बातें याद रखना। काम करने आओगी, काम करोगी, किसी से बात नहीं करोगी और काम करके चली जाओगी, ठीक है? हाय रे इतने रूल। हाँ मैं नहीं करेगी बात, मेरे को क्या है, मेरे को क्या पड़ी तुम लोगों की। और मेरे पति अगर सामने दिख जाए कि वो सामने से आए ना तो तुम रास्ता बदल लेना, अतली गली से निकल जाने का, समझ गई? टेंशन नहीं लेने का अब आपको मैडम, ठीक है? चलो काम करो अपना। और कुछ और समझ गई मैम साहब, मैं समझ गई। बताएगी? बाद में बताऊंगी। अजीर पटच का कसको ढीला लगता है मेरे को तो। आज फिर जीने की तमन्ना है। अरे क्या हुआ आपको, खांसी क्यों आ रही है? अरे दवाई ववाई लेना तो मैं, चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई ला के देता हूँ। इसका आवाज आया मेरे को। अरे बास नहीं है, ये तो परफ्यूम है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह सुबह इतना बुरा सपना आया ना, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। कैसा सपना था? अरे मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बुरा सपना था। देखो मुझे मतलब मैंने ऐसा देखा कि जैसे आपका हस्बैंड ऑटो लेके आया, दारू वारू फुल पिया हुआ था, सीधा आपको आके पीटने लगा। फिर वहाँ पे पीट रहा था। फिर मैंने देख लिया, फिर मैं आया बचाने के लिए, फिर मैंने आपको बचाया। और फिर मतलब वो रोमांटिक म्यूजिक बजता है ना, वैसे म्यूजिक बज रहा था। क्या साहब, मेरा मर्द मेरे को क्या पिटेगा? नहीं तो उसकी धुलाई करती हूँ। अरे आप पीछे उसकी धुलाई करती हो वो ठीक है, मगर मतलब मेरे को ऐसा लगा, आप हमें दिल खोल के बता सकते हो, आप हमें अपना ही समझिए। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छी, मेरा मर्द भी यही बोल रहा था। ये सारी जस्ता है ना मेरे को, अरे ये हीरोइन लगते हो आप तो पूरे इसमें। अगर आपने छोटा मोटा का ट्राई किया होता ना तो आप तो आज बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हो। अरे तू अंकल वाले, तू चुप रहा कर। ये मेरा भतीजा है, थोड़े दिन में इसकी शादी होने वाली है। वो शादी में आपको धूमधाम के नाचना है, मैं भी बहुत नाचने वाला हूँ। मुझे था शादी करनी है, मैं तो शादी कैंसिल करने आया हूँ। तो वो मैडम कौन थी जो आपको उसका मर्द बोल रही थी? मेरे को खोना, मेरे मर्द से दूर रहना। मैं भी भूल गया था इसकी शादी हुई है। अरे ये तो पहले से शादीशुदा, तू क्या शादी करेगा? वैसे भी तूने शादी करके बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पता नहीं बहू ने कौन से इतने खराब कर्म किए होंगे जो तेरी उससे शादी हुई है। ऐसा थोड़ी होते हैं कि पंजाबी डिश मंगवा नहीं खा सकते हैं दोनों, पर वैसे किसी का जूठा खाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। देखो मेरी तो भी शादी बाकी है, मैंने तो शादी की नहीं अभी तक। पता नहीं मैं किसके लिए बाकी रह गया शादी करने के लिए, अल्लाह पता नहीं। अभी वो आप लोगों का हो गया, वो तो मैं काम करूं। अरे काम तो होता रहेगा, आप हमसे बातचीत कीजिए। नहीं, मेरे को उस जौसे से हाथ नहीं धोना है। देवेन मैं क्या सोच रहा हूँ, अब तुझे लग रहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरा अंकल हूँ, तू क्या चाहता है? ये मिलकर सब तू अकेला हड़प जाए, मेरे बच्चे ना हो, उसका कुछ हो। नहीं, साहब को शादी कर लेनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप तैयार हो तो अच्छे खासे बिजी हो जाएंगे ना, इसलिए। अरे समझ नहीं रही है, बिजी तो होना चाहते हैं मगर कोई बिजी रखने वाला भी तो चाहिए ना, अकेले अकेले कैसे बिजी रखे? वो अंकल है ना कि उम्र हो चुकी है, वजनदार भारी चीज उठा नहीं सकेंगे। ये क्या कह रहा? अरे 2 हड्डियों की दुकान, तू कौन सा, तुझसे 5 किलो आटा नहीं उठता तू।
उठाने की बात करता है। कहाँ इतना बड़ा उठाने की बात कर रहा? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ? मतलब आप नहीं चाहते कि आप इसे गरीबी के दलदल से निकल के अमीरी की जिंदगी जिए, आपके पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, आप भी सेठानी हो, आपके ये सब काम आप पे शोभा नहीं देता। इस सब काम के लिए आप नहीं बनिए, आप तो महारानी बनने के लिए बनिए और प्रजा की मतलब समझ रहे हो? यही बोलती थी। उन्होंने बोला नहीं कैसा राजा मिलेगा तुम्हें। राजा तो उसने मेरे लिए ढूंढ लिया ना, और अभी क्या कर सकते। अरे वो राजा नहीं, वो फटीचर है, ऑटो चलाने वाला, पूरी जिंदगी उसकी किक मारने में निकल जाएगी। तुम्हें क्या ऐसा हैरान चुका है ना, उसको कभी चुक जाना भी पड़ता है। देवेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा। किसी की शुरुआत हो रही है तो उसमें टांग नहीं अड़ाते बेटा। तू जाना, थोड़ा मुझे पर्सनल काम है, तो हमें भी वही बोलने वाला था आपको। साहब जी, आप लोग आपका पर्सनल काम करते रहना, मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। मैडम ने देख लिया और माँ जी ने देख लिया ना, अगर मुझे गप्पे लड़ाते हुए, तो पता नहीं मेरी तो आज ही छुट्टी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी छुट्टी नहीं होने देंगे। हम आपको हमेशा मतलब आपको इस घर में रखना चाहते हैं हमेशा के तो लिए। आप ऐसे ऐसे मरोड़ क्यों रहे हो? अरे हमें ऐसे ठीक से पकड़िए ना। अरे चुप तो आप लोग। अरे पागल है क्या? तेरी तो पीली है, मैं गवारा मर जाऊंगा इसको। तो ये मेरी गलती है? तुझे नहीं लगता कि अब तुझे यहाँ से फुट लेना चाहिए हम दोनों के बीच में से? हम दोनों के बीच में से मतलब कौन? मतलब अभी वो चली गई वो, तो अच्छा, तुम्हारी वजह से। वहाँ डाका डाले बैठे हो। अरे यार कहीं तो धक्का डालने दे। थोड़े धर्म के काम कर लो, ये कर्म के काम में ही नहीं मिला है कुछ। भतीजे, धक्का डालेंगे तभी टाका भिड़ेगा ना, समझते नहीं है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं आप? बस मैं तो जो कर रही हूँ वही कर रही, लेकिन शायद आज तुझे कुछ चाहिए, है ना? अब मुझे क्या चाहिए? अब एक काम करती हूँ, मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो अब के हाथ दर्द कर रहे होंगे, तो मैं इतने साल के बाद इतनी मेरी परवाह हो रही है, क्या बात है? बोलो क्या चाहिए? माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं? जैसे कि ये मेरा घर है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए, आपका ध्यान रखना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो मैं क्या कह रही हूँ माँ जी, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पति, आपका बेटा इतनी मेहनत करते हैं और पैसा में वेस्ट नहीं जाने देने चाहिए? हाँ, ये मुझे बहुत दिनों से लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं? घर में सबको काम वाली चाहिए, किसी को तो काम करना नहीं है और मेरे से काम होता नहीं है। वही तो बात करनी थी माँ जी, आप ना बहुत ही स्मार्ट है, सच्ची बता रही हूँ। तो निकालो। एक बात कहूं, बीच में एक काम वाली रखी थी, जो कि वो बहुत बड़ी उम्र की थी, तो घर के सब लोगों ने मुझे बोला, अरे ये बुद्धि क्या काम करेगी, निकालो इसको, निकालो यहाँ से। 2 दिन में उसको निकाल दिया, उसके काम में टांग अड़ा के। और जैसे ही ये जो शीतल आई है ना, तो सबने खुद का काम करना छोड़ दिया, उसके आगे पीछे मंडराते हैं भौरे की तरह। आपको भी ऐसा लगता है माँ जी? माँ जी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी ना हम एक काम करते हैं, अभी के अभी उस काम वाली को बुलाते और घर से निकाल देते। क्यों पैसे बर्बाद करना? और वैसे तो मैं हूँ ना काम करने के लिए, मैं कर लूंगी, और आप भी तो हैं। लेकिन ये काम वाली मैं तो लाई नहीं हूँ, लाया है राजीव, तो फैसला भी वही करेगा। अब फिर क्या करना है? मैं तो अब माँ जी, पापा कहाँ बीच में बोलेंगे? उन्हें तो लगा कि हमें जरूरत है इसलिए लेके आ गए ना। अब वो ना घर की बातों में नहीं बोलेंगे। शायद तू नहीं जानता, तेरे क्या बातें हो रही है? बस यही कि तेरे पिता को तू नहीं जानती, उतने मैं जानती हूँ। ये बात तो सही। क्या सही है? हाँ, क्या सही है? लगता है अब तेरी भी कान पट्टी के पीछे एक देना पड़ेगा। क्यों, मैंने क्या गलती करी? अब माँ जी,
सीधी बात करवाना। करती हूँ, चले जाएंगे। नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगी, वो नहीं सुनेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये क्या चल रही है अंदर कसूर कसूर? कि लास्ट महीने को हाँ। मैंने जिस औरत को रखा था उसको आपने 2 दिन में निकाल दिया। अब तू जिसको लाया है वो यहाँ गरबा खेल रही है और तुम लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हो। बात क्या है? पहली बात, पिछली वाले को मैंने नहीं निकाला था, ये इसने निकाला था, बहू ने निकाला था, क्योंकि वो बोल रही थी कि काम बराबर ठीक से करती नहीं है, ये नहीं है, इन्हें तो काम करना नहीं है और आपसे काम होता नहीं है, हैं? तो मैं क्या करता बताओ? जो मिली वो मैं लेके आया। अच्छा, जो मिली वो। हाँ। तो ये शीतल के सिवा और कोई मिल ही नहीं सकती थी क्या? अभी जो पहले मिली वो मैं लेके आया। अरे चाहिए ही नहीं। हाँ? किसी को रखना ही नहीं है ना, अब क्यों पैसे वेस्ट करें हम लोग। हाँ, तो एक काम करते हैं, उसको बुलाते हैं और मना कर देते कि इस घर से चली क्या। हाँ? एक मिनट। क्या ये सही बोल रही है? हैं? बोल तो रही है। एक मिनट, आपसे काम होता नहीं है, हैं? होगा भी नहीं। बराबर है, और इससे एक 5 किलो का आटा भी नहीं उठता है, तो ये कहाँ से काम करेगी? घर घंटी घर में है, आटा तो उठाना नहीं है। अरे बात की बात में करेंगे ना, लेकिन अभी तो उसको निकालो पापा जी। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं क्या कहती हूँ? हाँ। तू उसको निकालना नहीं चाहता, वो दोनों उसके आगे पीछे मंडराते हैं, उसका काम में ध्यान नहीं है, तब करे तो क्या करे? देखो मम्मी, मैं ऐसी बात सोच रहा हूँ, वो तो काम काज तो ठीक ठाक ही कर रही है, तुम्हारा भी अच्छी तरह से ध्यान दे रही है और इन्हें भी कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है। राधा ये और वो अपने बेटा और मेरा जो भाई है, उसके हाथ का खाना भी अच्छा लग रहा है। राजीव, यहाँ बैठे बैठे मैं मक्खियाँ नहीं मार रही, मेरी नजर इधर उधर, मेरे कान इधर उधर, सब सुनाई देता है, सब दिखता है। मम्मी तुम अभी बुढ़िया हो चुकी हो, बराबर है, तुमको एक सब जो भी आती है, इसमें वो है उसमें वो है, और इन्हें सब कुछ काम करना है नहीं है? अरे पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। मैं ये कह रही हूँ कि काम कौन करेगा, वो मैं और माँ जी बाद में देख लेंगे। माता जी तो काम कर ही नहीं सकती है, पैर तो टूटा हुआ है उनका, है तो कैसे करेगी? पहले इसको अपने आप को प्रूव करने दो, बाद में देखूंगा। चल बाए, ये क्या बात हुई? प्रूव करो मतलब वो काम वाली बैठेगी, तू काम करेगी और मैं देखूंगी कि तू कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसके बाद उसको निकालना है, तब तक उसका खाना पीना पगार ये वो सब चालू रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। शीतल, साची अभी तुम मुझे साबजी मत दो, हाँ नाराज। मेरे यहाँ नाटक मत करो। क्या करूँ, थक गई हूँ ये नाटक करते करते। बस सही बात है। देखो मेरे घर में अभी टेंशन हो रही है, तुम्हें सब निकालने के लिए बोल रहे हैं, पता है मुझे। लेकिन शीतल, आई रियली लव यू। इवन आई लव यू, पर मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते को अपनी मंजिल मिलेगी। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम लोग थोड़े दिन के लिए भाग जाते हैं। क्या? और हाँ, भाग के शादी करके वापस आ जाते हैं। राजीव, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा लड़का खुद शादी की उम्र का हो चुका है और इस उम्र में तुम भागकर, नहीं, ये सब नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारा इतना नाम है, ऐसे तो नहीं बदनाम कर सकते ना। शायद तुम सच बोल रही हो। हाँ, रहा सवाल हमारा, हम बिना शादी के भी तो रह सकते हैं ना। ये सब करना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे जिद से ये सब नाटक करने को रेडी हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने एक एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे एक नौकरानी बना के रखा। आई एम रियली सॉरी। मन तो नहीं कर रहा है, पर शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारा इस जन्म में मिलना पॉसिबल है। आई थिंक यू आर राइट। और
मेरे भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। बेटे ने भी शादी कर की। इस स्टेज पे मैं शादी करूंगा तो सोसाइटी क्या कहेगी? एग्जैक्टली यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। आई थिंक वी शुड मैच्योर, एक मैच्योर डिसीजन लेके हमारा रिश्ता कायम रखते हैं। हम बिना शादी के भी तो रह सकते हैं ना, यस खुशी खुशी जैसे अभी रह रहे हैं। यस। बाबा जी, मेम साहब, वो है ना, मैं है ना, बस का मैंने सारी बातें सुन ली। आप लोग सोच रहे थे ना कि अब क्या करेंगे। अब जो करना है ना वो मैं करूंगी। देखो क्या देखो सुनो, सुनो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ राजीव, तुम कुछ बोलो ना। कुछ बोलना चाह रहे हैं कि पापा? आफ, तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। एक मिनट, जो भी है मुझे सच बोलना है। देखो, तुम्हारे सास के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हूँ। तब मेरी इनसे मुलाकात हुई एक बिजनेस मीटिंग में। हमारे साथ जो शायन कंपनी है उसके अंदर ये एग्जीक्यूटिव है। फिर हम लोग मिलते गए, बातें होती रही। फिर एक स्टेज पे आके लगा कि हम दोनों एक दूसरे से लाइक करते हैं और रह नहीं सकते तो रह नहीं बिना। सकते। यही सच है। वैसे तो हमारा प्लान शादी करने का ही था, लेकिन इसलिए तो मैं इसी घर में उसे नौकरानी की तरह लेके आया। सोचा था यहाँ रहकर तुम सबका दिल जीत लूंगी, पर मुझे क्या पता था कि ये इतना आसान नहीं था। गलती कर दी पापा। बेटा तुम है तो ये स्टेज पे अच्छा नहीं लगता कि मैं दोबारा शादी करूं और सबको गलत फहमी। और अब जो करना है ना वो मैं करूंगी। अभी जाके सबको बताती हूँ। देखो सुनो, ऐसा मत करो। अरे सुनो, अरे बात तो अब क्या होगा? नाउ लेट्स फेस इट। दोनों प्यार करते एक दूसरे से। यार भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इससे काम वाली बाई से प्यार करते हो, वो भी शादीशुदा ऑटो वाली के बीवी के साथ। अरे आपके दोनों पैर तो अभी शमशान भूमि के दर्शन करने के लिए तरस रहे हो और आप प्यार के चक्कर में पड़े हो। और ये पहली बात, ये कोई काम वाली नहीं है। साइंस कंपनी जिससे हमारी बहुत सारी डीलें होती रहती है पूरे साल भर, उसको क्या, ये उसकी एग्जीक्यूटिव है। तो आपने इसके साथ ही डील कर ली? अरे हम इतने दिन से लगे हुए थे इसके साथ डील करने के, फिर क्या है कि मतलब मैं ये नहीं, ये तो बेचारा शादीशुदा है। क्या आप भी? मैंने सोचा था कि चलो काम वाले है तो कोई नहीं, अपनी जिंदगी इसी के साथ बिताऊंगा, पर सारे करे बोलती थी मैं, सर देखती थी, सब सुनती थी, सब जानती थी घर में क्या हो रहा है। एक पुल 3 माली। देखो, मुद्दे की बात ये नहीं है। बात ये है कि पापा जी और ये मैडम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ मेरे इस नाटक के लिए। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर नहीं, दें। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैंने ही आपको नाटक करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये सब गलती तो मेरी है। प्यार तुम अकेले थोड़ी ना करते हो, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ तो मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना। मतलब ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? पहले ही दिन अगर तू बोल देती कि मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ और मुझे शादी करनी है, तो क्या मैं मना करती? तो ऐसे अभी उसकी घर वाली तो है ही नहीं। अरे मम्मी, आपकी अकल भी घास चढ़ने गई है। अब इस उम्र में भैया की शादी कराओगे? क्यों? और सारे बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं? शादी के लिए कोई उम्र होती है? नहीं ना। एग्जैक्टली होती है उम्र तो। इसी डर से हमने आप लोगों को डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताया। भगवान, मेरी इतनी अच्छी माँ।
बात तो बता दो। इतनी अच्छी बात पहली बार देख रहा हूँ मैं। अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, इस उम्र में शादी करना अच्छी बात नहीं है। और पर भाभी देखेगी तो क्या सोचेगी कि मेरा प्यार कुछ नहीं था, फिर आपने फिर से शादी कर ली। कुछ नहीं सोचेगी, मैं तेरे साथ हूँ, करो शादी। हाँ वैसे माँ अभी बात सुनो, ये लोग भी सही बोल रहे हैं। हम लोग ने एक डिसीजन भी लिया है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। हाँ बहुत अच्छा डिसीजन लिया आप। ये नया कहाँ से आया? क्यों नहीं करोगे? जब घर में शादी लायक भाई होगा तो वो कैसे शादी कर सकते? निकम्मा है, कोई लड़की आएगी नहीं इसके जीवन में। बस मुझे पता था, आपने ऐसा कह गया कि पूरी जिंदगी मुझे कुंवारा रखा, और मेरी जिंदगी है ना ऐसे कुंवारेपन में कटेगी और मैं कुंवारा ही मरूंगा। ये है ना, न काम का न काज का, वो दुश्मन अनाज का। कभी कुछ काम ही नहीं किया, न धंधा किया, न पैसा कमाया, कौन लड़की आएगी इसके जीवन में? नहीं मम्मी ऐसी बात भी नहीं, उसकी बात सिर्फ अकेले की बात नहीं है। देखो ये मेरे बेटी और ये बहू है, तो समाज भी क्या कहेगा। तो हम लोग ने एक डिसीजन लिया है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक रिलेशन में रहेंगे। क्यों? तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है? तेरी वाइफ मर गई तो उसमें तेरा क्या दोष है? इसको शादी करनी है, तेरे से इतना प्यार है तो शादी करने में हर्जी क्या है? कर सकते हैं। हमने सोच लिया है, मम्मी और पापा शादी करेंगे। I mean, पापा और होने वाली मम्मी दोनों शादी करेंगे। करेंगे। अब ठीक है, देखो चलो अब, हाँ, आज से ये मेरी भाभी हुई तेरी मम्मी हुई। अब वैसे भी भैया और भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम शादी के मना करने वाले कौन है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काका दादी होगी, दादी